अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मिस्र के अंदर आज से 4500 साल पहले एक ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ बनाई गई जो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है, जिसे हम दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहते हैं। 13 एकड़ में फैले इस एक पिरामिड में तकरीबन 23 लाख छोटे बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए, जिनमें एक का वज़न 2.5 टन से लेकर 80 टन तक बताया जाता है। और इस एक पिरामिड ऑफ गीज़ा का टोटल वज़न 60 लाख टन है, जो कि 5 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर है। 4500 साल से ये पिरामिड ज़लज़लों, तूफ़ानों और बारिशों में वैसा का वैसा अपनी जगह पर कायम है, जबकि उस टाइम की बाकी तमाम बिल्डिंग्स वक्त के साथ साथ मलबा बन चुकी है। तो जहन में सवाल आता है कि कैसे उस वक्त के सिंपल टूल्स के साथ इस अजूबा को बनाया गया, जबकि उन लोगों के पास ना तो कोई क्रेन थी, ना कोई ट्रक वगैरह और ना ही कोई बड़ी भारी मशीनरी थी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इन पिरामिड्स की मिस्ट्री को। दोस्तों, ये तीनों पिरामिड्स मिस्र में दरियाए नील के किनारे पर साथ साथ वाक़ हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि इन पिरामिड्स को 250 साल कबल अज़ मसीह में बनवाया गया था। इनमें से सबसे बड़े पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ खोफू है। कहा जाता है इस पिरामिड को फ़िरऔन खोफू ने बनवाया था। दूसरे पिरामिड को पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है। इस पिरामिड को खोफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और तीसरे और सबसे छोटे पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ मेनकोर बताया जाता है और कहा जाता है कि इस पिरामिड को खाफरे के बेटे मेनकोर ने बनवाया था। दोस्तों, इन पिरामिड्स के बारे में सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनकी चारों साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में ठीक ठीक पॉइंट करती हैं। मतलब है ना हैरानी की बात कि उन लोगों के पास कंपस भी नहीं था और ना ही कोई जीपीएस था, फिर भी उन लोगों ने इन पिरामिड्स को हमारी ज़मीन की ठीक ठीक डायरेक्शन में बनाया, और वो भी ज़ीरो एरर के साथ। और दूसरी हैरानकुन बात यह है कि इन पिरामिड्स की चारों साइड्स को ठीक 51.5 डिग्री के एंगल पर उठाया गया था, बगैर किसी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के। और आज के एक्सपर्ट्स भी सर खुजाते हैं कि अगर ये एंगल किसी साइड का थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता तो इसके टॉप पॉइंट का एंगल चेंज हो जाता और पूरी की पूरी बिल्डिंग फेल हो जाती। अब चूँकि इस पिरामिड की बाकायदा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना थी, जिसके लिए लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थर दरकार थे। चूँकि पिरामिड की बाहर की तरफ लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और इसके इंटीरियर में ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को गीज़ा के मकाम से करीब 100 किलोमीटर दूर टोरा के पहाड़ों से काटा गया था, और वो भी सिर्फ कापर के बने सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइमस्टोन को तो कापर से काटा जा सकता है, लेकिन ग्रेनाइट, जो कि एक सख्त पत्थर है, इसे काटने के लिए उन्होंने डोलेराइट का इस्तेमाल किया होगा। अब उन लोगों के लिए अगला चैलेंज था इतने लंबे सफ़र से पत्थरों को पिरामिड की जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, और उनके इस काम को आसान कर दिया दरियाए नील ने। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान बहने वाले इस दरिया का उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा और बड़ी बड़ी कश्तियों के ज़रिए से ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराए होंगे। पहाड़ों से कटकर ये पत्थर अब दरिया के किनारे तक तो पहुंच गए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि उन लोगों के पास व्हील्स तो थे नहीं जिनका वो इस्तेमाल करते, और इतने भारी भरकम पत्थरों को उठाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उन्होंने स्लेजेस का इस्तेमाल किया होगा। मिस्र के अंदर पुराने किसी मकबरे से मिली इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि करीब 100 से ज़्यादा लोग स्लेजेस का इस्तेमाल करके एक स्टैचू को घसीट कर ले जा रहे हैं, और एक शख्स स्लेज के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। उन लोगों ने फ़िज़िक्स की किताबें तो नहीं पढ़ रखी थी, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकली जानते थे कि अगर रेत पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको गीला कर दिया जाए तो किसी भी चीज़ को घसीटना आसान हो जाता है, क्योंकि गीली रेत कम फ्रिक्शन पैदा करती है। इन सब पहेलियों के जवाब इतने सादा तो नहीं थे,
लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स इन गुत्थियों को सुलझा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उन लोगों ने 50-50 टन के इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर किस तरीके से पहुंचाया होगा, क्योंकि आज के इंजीनियर्स का कहना है कि अगर हमें आज की जदीद मशीनरियों के साथ ये काम करना पड़े तब भी हमें बहुत वक्त लग जाएगा और ये काम बहुत ही मुश्किल है। एक्सपर्ट्स इसके बारे में अपनी बहुत सी थ्योरीज पेश करते हैं, लेकिन इनकी सब थ्योरीज पर बहुत से सवालात उठते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी है उसके मुताबिक उन्होंने इनसेट रैंप बनाया होगा और रस्सियों की मदद से पत्थरों को ऊपर घसीट कर ले जाते होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से वो बिल्डिंग को टॉप तक ले गए होंगे और वापसी पर इस रैंप को फिल कर दिया होगा। वहीं कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि सिंपल टूल्स के साथ इंसानों की तरफ से ऐसा अजूबा बनाना नामुमकिन है। और कुछ लोगों के मुताबिक इन पिरामिड्स को जिन्नात ने बनाया था। लेकिन आज हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं, इस पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। कदीम मिस्री लोग चूँकि वो पहली सिविलाइजेशन थे जो मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे, इन फ़राइन का मानना था कि इनका मकबरा जितना आलीशान और जितना खूबसूरत होगा, उनकी आगे की ज़िंदगी उतनी ही पुरसकून गुजरेगी। और इस पिरामिड के अंदर उन्होंने बेशबहा ज़ेवरात, फर्नीचर और खाने पीने की चीज़ें रखवाईं ताकि मरने के बाद वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। इन फ़राइन के अकायद चाहे जितने ही गलत थे, मरने के बाद चाहे वो किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मोन्यूमेंट बना दिया, एक ऐसा शाहकार बना दिया जो हमेशा के लिए एक अजूबा बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।